हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ने हाल ही में स्टेज प्रोटेस्ट की है और उन्होंने डिमांड की है कि यूनिफॉर्म पैडी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी रहे गवर्नमेंट की। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अब और एक्सेस पार बॉइल्ड राइस जो है उसको परचेज नहीं करेगी और पार बॉइल्ड राइस की कैटेगरी में तेलंगाना जो है वो मेजर प्रोड्यूसर है। तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। सेंटर ने कहा है कि पारबॉइल्ड राइस की डिमांड जो है वो लो है और इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि वो पैसा वेस्ट नहीं कर सकती है एक्सेस पारबॉइल्ड राइस को खरीदने में। तो ऐसे में एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है जानना कि पारबॉइल्ड राइस होता क्या है। डिक्शनरी के हिसाब से पारबॉइल्ड का मतलब होता है पार्टली कुक्ड बाय बॉइलिंग। तो पारबॉइल्ड राइस बेसिकली वो राइस होता है जिसे कि मिल में भेजने से पहले पार्शली बॉईल किया जाता है पैडी स्टेज में। हालांकि कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है पारबॉइल्ड राइस की एज पर द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और द फूड मिनिस्ट्री। पारबॉइलिंग ऑफ राइस जो है ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, ये एंशियंट इंडिया से चली आ रही है। आइए अब देख लेते हैं आखिर पारबॉइल्ड राइस प्रिपेयर कैसे किया जाता है। इसके प्रिपेयर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मैसूरू में है उसका एक मेथड है जिसमें कि पैडी को सोक कर दिया जाता है हॉट वाटर में 3 घंटे के लिए। इसके बाद वाटर को ड्रेन कर दिया जाता है और पैडी को स्टीम किया जाता है 20 मिनट तक, जिसे बाद में सुखा लिया जाता है और पारबॉइल्ड राइस तैयार हो जाते हैं। जितने भी प्रोसेस हैं जनरली उनमें 3 स्टेजेस होती हैं, सोकिंग, देन स्टीमिंग और लास्ट स्टेज होती है ड्राइंग। उसके बाद पैडी को मिलिंग के लिए भेज दिया जाता है। आइए अब देख लेते हैं कि पार बॉइलिंग क्यों जाती है, इसके बेनिफिट्स भी हैं कि नहीं है। इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है कि पार बॉइलिंग से राइस जो होता है वो टफ हो जाता है और इस कारण से उसके टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं मिलिंग में। सेकंड बेनिफिट ये है कि पार बॉइलिंग से राइस की न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाती है। और थर्ड बेनिफिट ये है कि पारबॉइलिंग से राइस जो है हाईली रेजिस्टेंट हो जाता है इंसेक्ट और फंजाई के इन्फेक्शन से। हालांकि जो पारबॉइलिंग है उससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी पहली डिसएडवांटेज ये है कि राइस जो है वो थोड़ा डार्क हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि उसमें अनप्लेजेंट स्मेल भी आ जाती है क्योंकि उसको बहुत देर तक सोक करके रखा जाता है। इसकी दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि ये पूरा जो प्रोसेस है ये हायर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करता है बजाय के एक रॉ राइस मिलिंग यूनिट के। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारबॉइलिंग को प्रोक्योर करने से इसलिए मना किया है क्योंकि उसका कहना है कि इसकी डिमांड बहुत कम हो गई है। तो आइए देखते हैं कि पारबॉइल्ड राइस की डिमांड कैसी है। फूड मिनिस्ट्री का कहना है कि जो पारबॉइल्ड राइस है उसकी डिमांड जो है पिछले कुछ सालों में कम हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि झारखंड, केरला, तमिलनाडु जहाँ पे कि पारबॉइल्ड राइस का कंजम्पशन होता है वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर गई है। और इसी कारण से जहाँ पे पहले डेफिसिट स्टेट से जिसमें कि पारबॉइल्ड राइस प्रोक्योर करके सप्लाई करना पड़ता था वो अब करने की ज़रूरत नहीं रह गई है। पहले इन स्टेट्स में जब प्रोडक्शन इतनी अच्छी नहीं होती थी तब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो तेलंगाना जैसे स्टेट से जहाँ पे की प्रोडक्शन ज़्यादा होती थी वहाँ से पारबॉइल्ड राइस को प्रोक्योर करके इन डेफिसिट स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था। बट क्योंकि यह प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है तो ऐसा अब देखा जा रहा है कि डिमांड जो है वो लो हो गई है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कहना है जो करंट स्टॉक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास पड़ा है वो सफिशिएंट है डिमांड को मीट करने के लिए नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए। तो दोस्तों ये था ये पूरा मुद्दा ऑफ पारबॉइल्ड राइस। ये अब एग्ज़ाम की दृष्टि से इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये तेलंगाना गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट एक इशू खड़ा हो गया है और ऐसे में हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर पारबॉइल्ड राइस होता क्या है। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री पीडीएफ और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।